And you know, this is an old trick. Last time I was banned by the media in the same press conference. It didn't lead to anything. So please have a seat. देखिए हम यहाँ पे अपनी फिल्म प्रमोट कर रहे हैं, अपनी शो प्रमोट कर रहे हैं. उनकी अपनी टीम्स है प्रमोट करने के लिए. यहाँ पे उनको प्लांट मत कीजिए, है ना. वो लोग अपने शोज करेंगे, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के. आप यहाँ पे क्यों प्लांट कर रहे हैं उनके क्वेश्चंस? उनका कुछ किसी फिल्म का इस OTT शो से लेना देना ही नहीं है. You, of course, you named the film. Now you're also naming a film. You're also naming a film which is coming. You're also naming a film. Obviously, you are being planted by the PRs of the said film people. अरे यार हम इतने भी तो नादान नहीं है ना. But आप explain तो करने दीजिए ना मुझे. I am not saying कि आप दीपिका का नाम लीजिए. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दीपिका का नाम लीजिए. No, do it outside. I am saying. I'll talk to you. I'll engage with you for 45 minutes. मेरे मम्मी पापा अलाउ नहीं करेंगे. अगर मैं मम्मी पापा से पूछती नहीं और घर में रवि नहीं होता, मैं तो बहुत खुशी खुशी चली जाती कंगना के लॉकअप में. मुझे कोई डर नहीं है. देखिए, जब किसी भी सोसाइटी में आप देखते हैं अगर एक तरह का अनफेयर ट्रीटमेंट या उसको बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड है अत्याचार, इट्स लैक ऑफ बेटर वर्ड, जो बढ़ जाता है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो वोल्केनोज उठते ही हैं. तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड कह लीजिए, कन्वेंशनल फैमिली सिस्टम में ट्रैप थी, सोसाइटी में ट्रैप थी. इसके बारे में मैंने काफ़ी विस्तार में हमेशा बात की है. और किस तरह से मेरे लिए अलग रूल्स थे घर में, बॉयज़ के लिए अलग थे, चाहे वो एवरी चॉइस, चाहे वो कितने बजे मार्केट जाना हो, किस तरह के कपड़े पहनने हो, या फॉर व्हाटएवर. तो आई थिंक ये एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है जो हर नारी के अंदर हमेशा आप देखते आए हैं, चाहे वो आपकी माता हो या आपकी दादी हो या आपकी बहन हो. और कहीं ना कहीं या तो पता नहीं ईश्वर आपको चुनता है या आप खुद वो बनते हैं, एक फेस बनते हैं आप उसका. और इट इज़ फॉर्चुनेट एंड अनफॉर्चुनेट बोथ. एंड यू कैन लुक एट इट इन बोथ वेज कि मैं ही क्यों बनी वो, टू डिस्प्ले ऑल द इन. जैसे आपने कहा कि मैं बहुत छोटे शहर से हूँ, वो हिमाचल प्रदेश. आई वॉज वन ऑफ दोज वेरी फर्स्ट पीपल to come out as a woman from a very conservative area. तो मैंने जैसे कहा, इसमें अच्छा भी है और बुरा भी है, और किस तरह का मुझे चीज़ों को सहन करना पड़ा, मैंने उसकी काफ़ी विस्तार से बात की है. बट हैविंग सेड दैट, मैं ये मानती हूँ कि ऐसा नहीं है कि जैसे एकता जी हो गए, उनके अनुभव कुछ अलग रहे हों, चाहे एक मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड में एक अपना नई जगह बनाना. और आई हैव जस्ट डन अ फिल्म लाइक तलाईवी. तो हर एक वुमन की एक अपनी जर्नी है और उनकी एक अपनी स्टोरी है, ऑब्स्टिकल्स हैं. एंड एट द सेम टाइम, look, here we are today. What is most important, I think, in the name of woman empowerment is the spirit of every woman to support another woman. I agree. What I really admire about our boss lady here is that her ability to admire another strong woman and being strong herself, and yet she has that admiration and she has that collaborative, supportive spirit for all the girls around her, and that's why she deserves to be where she is. And I'm so fortunate to be working with her. It's the same for me. Same for me. To work with a woman like Kangana. But anyway, now it's open to you guys. Hi Kangana, Sana from Indian Express here. Firstly, tell me, do you attract controversies or controversies attract you? Because this is such an interesting project to make your digital debut with. And the second question is, as a celebrity, as an actor, many would want to step out from the controversial image, but you maintain that, be it your tweets or FIRs, as you rightly mentioned on the stage. Does it get disturbing emotionally, personally, mentally, when you are facing so many controversies?
or have you accepted that this is part and parcel of your life? Sana, I think both the questions are quite similar, right? About controversies. First was just an Whether observation. do I attract them or whether, they attract me. Well, it's the same question about controversies. I can't speak on the behalf of controversies. I would like to believe that I am very focused and I would want to just, have the good part of every situation and not be bothered about the bad part. That's the deal every human wants, right? I don't want to go through the mess. I just want the good part. That's not how life works, right? Life works in a different way. If you want the good part, you've got to deal with the bad part also. And I don't mind. I don't mind dealing with the shit if I want to be on top. Also, another question for Ekta and Kabir. Given the amount of FIR word was mentioned on the stage, was that a programming plan to make it more controversial, to make that noise needed? In the last 2 years, I don't know one celebrity who's not heard the word legal, FIR. So, I mean, maybe it was in the back of our heads that we are coming up with a reality show that is about putting people in prison, because prison, bail, FIRs, legal fees. So the doctors and the lawyers were the only ones happy in the last 2 years. So frankly, and lot of respect for the doctors and lot of fear for the lawyers. So एक बात तो सही है कि ये एक word जो है ना, ये छोटे से छोटे कस्बे में, छोटे से छोटे जो शहर में नॉर्मली भी आपको सबसे बड़ी धमकी अगर कोई देना चाहता है वो ये होता है, लॉकअप में डाल दूंगा, लॉकअप में डाल दूंगा, तेरे पे FIR निकालूंगा. तो ये जो है ना एक मासी रियलिटी शो है फॉर भारत, फॉर इंडिया. क्या है, हम बॉम्बे में रह के इंडिया को भूल गए हैं और भारत के शोज भारत के लोगों से बनने चाहिए. सो फॉर श्योर इट वाज अ रियलिटी शो दैट 2 people क्रिएटेड ऑन देयर ओन, और 2 लड़कों ने बनाया और हमने बोला कि हम यही बनाएंगे, क्योंकि क्यों जाके इंटरनेशनल फॉर्मेट्स खरीदे जब हमारे देश में इतना टैलेंट है. अब थोड़ा सा कंट्रोवर्सी आएगा, थोड़ा सा डर भी लगेगा, और ये वर्ड जो हमने बहुत 2 साल से इतना सुना है अब हमारे जहन में बैठ गया है, और हमारे एंकर पे भी बहुत सारे FIRs हैं. सो सॉरी बट ये वर्ड हम कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे हैं, बट फॉर वॉट एवर पर्सनली आई एम सपोज टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज मेरे मॉम डैड बहुत डर रहे हैं कि मैं ये शो लॉन्च कर रही हूँ. बट आई ऑलवेज से डर के आगे जीत है और जीत के आगे जितेंद्र. Okay, a little bit adding to Ekta's that question that you'd asked about FIRs and being in a prison. Honestly, I feel that people who pretend to be goody two shoes, and our society has always encouraged a kind of slimy, sly, people and their behavior. This show is going to encourage honest people who are transparent, who dare to be who they are. They do not live two-faced lives. So our winner is not going to be the quintessential goody two-shoe, he or him, her. It's going to be a person who is brutally honest. Whether he or she is likable or not likable, that person does not carry the burden of being liked or not liked. This is the new culture we need to develop in this country. Because I feel there is a lot of caginess in our society. Anybody who speak, people tell me, but तुम तो ऐसे बोल देती हो ना सच, ऐसे ही मतलब और कैसे बोलना होता है? How do you speak? How else do you speak? Why there is a warning before everything that is so inevitably obvious? Why there has to be, everybody has to have double-faced, and why do we always encourage people who are just so too good to be true? I think with this show, why we are testing people in the face of temptations or morality or delving their deeper secrets or whatever, is because we want to bring about a culture of people who are honest, who are real, and who dare to be themselves. Also another question, Kangana. A lot of Bollywood. Can I just say one thing? आप please सवाल हिंदी में करें. अच्छा, हम थोड़ा सा हिंदी में वार्तालाप करें तो बेटर रहेगा, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे जो सारे भारत के डिफरेंट जर्नलिस्ट ने
ज्वाइन किया है तो एटलीस्ट 70% हिंदी रखें। थैंक यू। कंगना, बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ऑलरेडी होस्ट हो चुके हैं, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। आप किसे आपका कंपटीशन समझते हो? और किसी को देखा, इवन करण जौहर, योर फ्रेंड इज अ होस्ट, आपने किसी को देखा या किसी से इंस्पिरेशन लिया? स्पेशली आप किसको कंपटीशन समझते हो? मैं आपको लगता है किसी से इंस्पिरेशन ले सकती हूँ? नो, आई थिंक मुझे किसी से इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली बिकॉज जब आप एक रियलिटी शो होस्ट करते हैं, आप अपने आप का ही बेसिकली यू हैव टू बी योरसेल्फ। तो आई थिंक इट्स नॉट इन माई कैरेक्टर टू ट्राई एंड कॉपी एनीवन, so it is never below my dignity to want to copy anyone. कंगना इंस्पिरेशन नहीं लेती है, कंगना पर्सपिरेशन बहुत देती है। कंगना जी नमस्ते। रेखा खान आपके राइट साइड में। हेलो रेखा जी। जी, सबसे पहले आपको बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। शो के लिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि अपने OTT डेब्यू के लिए आपने ये शो क्यों चुना? और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी इस तरह के रियलिटी शोज़ होते हैं तो कॉन्टेस्टेंट हो या होस्ट हो या जजेस हो, उनकी पर्सनालिटी का एक बहुत ही अलग पहलू नज़र आता है। तो इस शो में हमें किस तरह की कंगना एज अ होस्ट नज़र आएंगी? रेखा जी, मैं एक्चुअली काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मुझे भी OTT पे किसी तरह से पार्टिसिपेशन करना है। जैसे आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में इट्स बूमिंग एंड कितना इम्पॉर्टेंट हो गया है ये प्लेटफॉर्म, मगर मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि व्हाट डू आई डू। तो एकता जी ने मुझे इस बात को लेके फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि वी शुड डेवलप समथिंग, और मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे जितने भी किरदार होते हैं उनमें कोई ना कोई बहुत ही ज़्यादा लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर मैं प्ले करती हूँ, चाहे वो तलाइवी हो या मणिकर्णिका हो, कुछ ना कुछ तेजस हो या धाकड़ हो। लेकिन मुझे कभी मेरे लेवल पे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिलता। एक मौका था ट्विटर पे, वो उन लोगों ने बैन कर दिया। तो आई मिस इंटरेक्टिंग विद पीपल जैसे मैं हूँ, तो आई थिंक अगर ये और जो ये होस्ट करना और लोगों के साथ में एकदम इन्वॉल्व होना एज कंगना, नॉट एज अ कैरेक्टर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं भी कुछ ना कुछ एक नया कुछ करने की कोशिश कर रही थी। फिल्मों के वही किरदार, वही सब, एक इंसान यू गेट अ बिट स्टैग्नेटेड, यू वांट टू जस्ट डू अदर थिंग्स ऑल्सो। और बिकॉज एकता जी, इनका अपना एक विजन है, इनका एक अपना विजन है और इनकी एक अपनी एक क्रेडिबिलिटी है जिसके साथ ये आती हैं, और इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर हैं। तो मैंने इनको कहा कि देखिए आप डेवलप कीजिए और फिर देखते हैं कैसा बनता है। बट इन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया एंड आई थिंक दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। जी, एकता जी, आपसे भी मेरा एक सवाल है, आपको भी बहुत बधाई। कंगना के बारे में तो सब जानते हैं कि वो कितनी बेबाक हैं, कितनी पावर पैक परफॉर्मेंस देती हैं, लेकिन उसके साथ ही उनके साथ एक टैग हमेशा चलता रहता है, कंट्रोवर्सी क्वीन। तो क्या ये सारी चीज़ें थी? मतलब बहुत इस इंडस्ट्री में बहुत ही कमाल की एक्ट्रेसेस हैं, कंगना भी हैं, नो डाउट, लेकिन कंगना को ही चुनने के लिए आपके जहन में क्यों आया? मैं आपको एक सवाल पूछूंगी वापस, तो आप उसका जवाब देंगे? बिल्कुल पूछिए। आप अगर एक रियलिटी शो बना रही हैं जी, और उसमें आप एक इंडियन कॉन्सेप्ट बना रही हैं, आपके पास कोई इंटरनेशनल बैकिंग नहीं है, आपने डिसाइड किया कि हमारे देश में प्रॉब्लम है कि हम हर चीज़ बाहर से खरीदते हैं, मेड इन इंडिया बोलते करते नहीं हैं, और आप खुद एक गुड पार्टनर के साथ एक फैंटास्टिक रियलिटी शो जा रहे हैं, इस इंडस्ट्री में आप किसके पास जाएंगी? कंगना रनौत। आपने मेरा सवाल का जवाब दे दिया। नहीं, ये तो मेरा जवाब है, मैं आपका जवाब जानना चाहती हूँ। आपका जवाब, मेरा जवाब एक ही है। ऐसा कोई नाम नहीं है इस इंडस्ट्री में जिसका इतना बड़ा मासी अपील है। मैं चाहती हूँ कि शो बेबाक हो, शो में एंकर बेबाक हो। मैं आप सबके साथ इसलिए बैठी हूँ बिकॉज मैं चाहती थी कि कहीं ना कहीं हम सब ये बात तो जान ले कि बहुत
सालों से आई फील, मैंने तो पर्सनली कोई रिस्क लिया ही नहीं है। साउथ इंडस्ट्री में सब इतने सारे रिस्क लेते हैं, हॉलीवुड में इतने रिस्क हैं, इट्स टाइम हम लोग हिंदी इंडस्ट्री में थोड़े सारे रिस्क लें। तो मुझे डेफिनेटली ये शो बनाना था। दी मैक्सिमम क्या होगा कि ये हिट नहीं होगा, फ्लॉप हो जाएगा, और वो ठीक है, बट नहीं ट्राई करना कुछ नया, वो मुझ में, मैं बहुत बोर हो गई हूँ, वो सब नहीं कर सकती मैं। सो डेफिनेटली देयर वाज नो अदर नेम इन दिस इंडस्ट्री दैट आई वुड डू दिस शो विद एक्सेप्ट फॉर कंगना रनौत। Hi Karan, my question is for you. So MX Games has gained popularity and has ranked as number 5th. So do you have any plans for lockup for the gamers universe? Yeah, that's first, thank you for the question. That's out of left field from all of what we've been discussing. But I think, let me answer it in two ways. Ek to, we are fortunate to have reach. We've been talking about Made in India. We've been talking about small town India. We've been talking about Bharat. And I think the one thing that we bring to the table over here is our reach. हमारे 100 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं, 30 करोड़ हमारे मंथली यूजर्स हैं इंडिया में, 30 करोड़, that's a very very large part of our country. So for something like this to go there, it required someone like Kangana to step up, and someone like Ekta to mastermind this, and we happen to be in the right place and to provide the platform to do it, which we are very excited about. और as you saw, लॉकअप गेम की बात करी है, तो ये जो शो, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम ये रियलिटी शो एक्चुअल रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। हमारे पिछले 2 साल की रियलिटी, आई थिंक 2 things have been said today in all the conversation that have really struck me. One is something that Ekta said, which was कि listen, it's been 2 years, हम सब basically घर में बैठे हुए हैं, locked up हैं, मतलब अब घर में बंद होना is no longer innovative, अब जेल में जाना होगा। The second thing is something that Kangana just said. Life is changing, culture is changing. What was always about fantasy is becoming a little bit more about reality, right? Transparency, honesty, reality. And we want to give our consumers, whether via watching, interacting with a live stream, predicting, playing along, participating in a game, all these avenues to do it. So you'll see this on MX not just as content as an episode, but इसके आप live streams भी देखेंगे, इसके आप entire gaming avatar देखेंगे, some of which you saw today. But that is something that we do bring to the table. Gaming is a very important part of our business. And by the way, I have to tell you, as in India, I guess पता नहीं कितने लोगों को पता होगा कि नहीं होगा, time spent on gaming is actually 2x of watching. So it's a very very important part of this. करण सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने बोला कि आपका स्ट्रॉन्ग है, नो सब्सक्राइबर इज गुड, व्यूअर्स इज गुड, सो व्हाई यू डिसाइडेड टू ब्रिंग OTT पे रियलिटी शो, एंड हाउ MX विल प्रमोट दिस शो वर्ल्ड वाइड, बिकॉज TV व्यूअर्स का जो व्यू टाइम है वो ज़्यादा होता है और व्यूअरशिप भी ज़्यादा होता है। I can take that a little bit. आप कह रही हैं कि TV व्यूअरशिप ज़्यादा है, एक्चुअली आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू एनी मोर। अगर आप पिछले 5 साल देखेंगे, 2015 से लेके मे बी 20 तक OTT का phase 1 था। phase 1 of OTT was differentiation from TV, right? TV's been around for probably 30 years in India in its current form, and maybe 50 years further in the world. लेकिन अब in today's sort of paradigm going forward, now OTT is going to replace TV. It's not about differentiation from TV, it is about replacement of TV. So it is going to become the new media. And by the way, India में total 20 करोड़ TV sets हैं. Total TV sets in India 20 करोड़. और हाँ, families देखती हैं साथ, तो हो सकता है TV के सामने ज़्यादा लोग बैठे हों, पर इंडिया में already आज 650 million, 65 करोड़ स्मार्टफोन्स हैं, 4G कनेक्टेड स्मार्टफोन्स हैं। तो अब ये आई डोंट थिंक ये आप कह सकते हैं कि टीवी वाज बिगर। Mr. Russell here from Bollywood Live. सबसे पहले अमेजिंग फॉर्मेट, ऐसा लगता है कि आपने फिर से सिक्सर मारा है।
वो तो पता नहीं, बट फील्ड पे आ चुके हैं। जी, मुझे ये पूछना था कि जो आपने FIRs के बारे में बात किया और कंट्रोवर्शियल के बारे में बात किया, सो इज इट दैट कि you all had the pressure कि लॉकअप हैज टू बी मोर कंट्रोवर्शियल देन एनी अदर रियलिटी शो जो अब तक इंडियन टेलीविजन पे हमने देखा है? देखो, पहले तो ये इंडियन टेलीविजन पे नहीं है, OTT फर्स्ट। सेकेंडली सर, एक बहुत बड़ी बात है, ये प्रेशर नहीं, ये नीड ऑफ द डे है। आप सोचिए, आप किसी को बोलेंगे एक रियलिटी शो देखने के लिए जहाँ मैं उनको घर में बंद करके रखूँ जब सब खुद घर में बंद है अकेले। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग बॉस, प्लीज डोंट टेक इट रॉन्ग, बट आई एम सेइंग अगर मैं वही कॉन्सेप्ट बनाती, कोविड ने हमारी जिंदगी बदल दी है सर। हम यहाँ बैठे हैं और इतने लोग मुझे दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है मेरे लिए पार्टी हो रही है। पहली बार मैं इतने लोगों के साथ बैठी हूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है और शौक भी हो रहा है और डर भी लग रहा है मेरा मास्क कहाँ है। 2 साल पहले ऐसा नहीं होता था सर। 2 साल बाद एक ही प्रेशर था कि लोगों को ये बता दे कि अब असली प्रेशर क्या है। एंड सेकंड क्वेश्चन है कि जो 16 कंटेस्टेंट्स जो जेल में आप लोग लॉक करने वाले हो, आर दे गोइंग टू बी कॉमन मैन कंटेस्टेंट्स और सेलिब्रिटीज? कोई नाम है? मैं आपको कंगना ने अभी डिसाइड किया है कि वो किसको जेल भेजना चाहती हैं और किसको लॉकअप में रखना चाहती हैं। तो फाइनल वेटिंग मैडम कर रही हैं। जैसे ही इनका वेटिंग हो गया सारे नाम आ जाएंगे, बट दे आर गोइंग टू बी डेफिनेटली कंटेस्टेंट्स जिनको 3 महीने से हम रोज चुन के, पकड़ के, प्यार से बात करके बोल रहे हैं, बिकॉज सबको कोई बैकग्राउंड ही नहीं है कि ये क्या होने वाला है। कोई इंटरनेशनल शो ही नहीं कि वो देख के बोले ओ मुझे यहाँ अंदर भेजो, ओके आई कैन प्लान दिस। दे हैव नो आइडिया क्या होने वाला है। तो थोड़ा फियर भी है और थोड़ा एक्साइटमेंट भी है, and that's what I want in my life, fear and excitement going hand in hand. All right, we'll take one more question from Mumbai. Sorry to cut you, yeah, and then we'll go to Delhi. Yeah. आपसे मुझे जानना था कि the kind of host you intend to be, आप थोड़ी caring रहोगी, supportive रहोगी कि as we expect आप सबकी बैंड बजाने वाली हो? Well, ऐसा नहीं है कि मैं सबकी बैंड बजाऊंगी। आई एम श्योर देयर विल बी पीपल हु विल डिजर्व माय लव, अफेक्शन, एंड देयर विल आल्सो बी दोज हु विल डिजर्व what they get. So most definitely the show is all about having that engagement and having that excitement, and that's why we are doing it. And I am hoping to make some friends, some enemies. Like I said, this will be one of not those where we will moral policing them, that you were the fighter or you were not the fighter, why did you have that argument, or why. That is not going to be my parameter of deciding who is a better human being. In my eyes, the one who chooses to accept oneself, no matter who you are, but you choose to be yourself, that I would consider that person as the most appropriate behavior. All right, we'll just come back to you. We have a question from Delhi. Yes, Rahul, we are coming back to you. Yeah, we have a question from Ms. Divya Pal, CNN Network 18, Delhi. Yeah. Hi. Kangana and Ekta, congratulations for the new show. Kangana, my question is to you. You're all game for more trolling, criticism, controversies with this show. But what new interpretation would you want? I mean, which new side of Kangana do you want the viewers to be aware of through this show? Well, Divya, I am not here to kind of, put a side of my own there. What I would want to reflect from this show is a certain conduct of a contestant which will be a reflection of who I am. Like I've been saying, that a person who chooses to be himself, herself, a person who's not regretful or not ashamed of whoever he is or she is, that kind of a person you would see that I have utmost respect for. And that would, I won't say that it wouldn't reflect something about me, but it would reflect a lot more about the contestants and the culture that I want to encourage.
You know that even if you are an ambitious person, a go-getter, a homosexual, a fighting cock, whatever you are, you know, but you've got to be honest with who you are and put yourself out there with all your honesty. Even if you're dishonest, put it out there with your honesty that you are a crooked human being. You might be the winner. All right, so this is what I hope to encourage through this show. That's right. Thank you. Hi, Karan. Ek minute. Ma'am, I'll just come Kalpana. back to you. Yeah, please. Karan, you know, Ekta has always been a disruptor on television, and you've carried it forward on the OTT with the MX player. Now, with both of you all joining hands, how disruptive are you going to be on, you know, on the OTT as well as on the metaverse? So, as you said, you know, I mean, Ekta is known for disrupting, back from Hum Panch to Kyunki to Dirty Picture to frankly even on OTT, things like Gandhi Baat. I'm going to say it, Ekta. So I think, you know, we have massive belief in this. In our small way, we've also done the same thing. I think that we launched not that long ago. We've been the #1 OTT in the country for the last 2 years. 1 year after launching. That's, I think, no mean feat. And of course, we've done that because we've also believed in disrupting. So when we heard about this, and you know, as Mansi mentioned earlier when she was on, that we've been working with Balaji for some time, with Ekta, and it's been a great relationship, and we think that there's lots more to come. But when we saw this, when we heard about this, we're like, look, this is time, as I said earlier, this is time to redefine what OTT is. It is no longer just differentiating from television. It is going to replace television. So to do that, you have to have your KBC moment or your Ramayan moment that satellite had or Doordarshan had. You know, your KBC is what, 20 years old now? 20 years old. Ramayan is 40, give or take, 37, 38 years old. So I think that every you know, platform has their sort of day in the sun, and every media sort of has their day in the sun. I think this is going to be it, and you know, the two Devis sitting here could not be more suited to delivering that for us. No pressure. Round. And Hi, after this, Kangana. we'll go to Hi. Chandigarh. Yeah, please go ahead. Yeah, hi Kangana, Bhavna this side from Bollywood Bubble. So controversy or no controversy, one thing one cannot change. Please Hindi. कंट्रोवर्सी या नो कंट्रोवर्सी, एक चीज़ जो कोई भी चेंज नहीं कर सकता वो ये है कि यू हैव बीन, आई एम सो सॉरी एकता, बट आई हैव टू सॉर्ट ऑफ स्विच ऑन एंड ऑफ. इनको हिंदी आती नहीं है. आपको हिंदी आती नहीं नहीं है. आती तो है, फिर हिंदी में बोलिए. ये एक ओह माय गॉड, कंट्रोवर्सी का क्या वर्ड होता है हिंदी में? चलो इंग्लिश में बोल दो. One thing no one can change is the fact that you have been a disruptor when it comes to the way people look at actresses in the industry itself. Unfortunately, though, I have seen that despite all the achievements and successes that actresses have seen in the industry, we still have actresses being judged for the length of their necklines and hemlines. The recent case being Deepika Padukone, who was targeted by an influencer over the promotional dresses that she wore. For someone who has been the voice for women all around, and especially actresses, I want to know, how do you reflect back on this? Because when we see an actress being judged for what she wears on social media, it really does bring down the entire essence of women empowerment. That is how I look at it. How do you look at it? Look, I am here to defend those who can't defend themselves, all right? She can defend herself. She has the privilege, the platform, and I can't promote her film here. Sit down. All right. So we have a question from Chandigarh. Kangana, this one's for you. Shaida है दैनिक भास्कर से. She wants to know, उन्होंने कुछ non-fiction जो shows हैं, उनके hosts के नाम लिए हैं. अमिताभ बच्चन साहब, सलमान खान, शाहरुख खान, रणवीर सिंह. उनके presentation style पे, if you had to rate them, कैसे rate करेंगी, ये पूछ रही हैं. I haven't seen any of these shows, to be honest. And I don't think I have the credential to rate Mr. Bachchan. But others, I don't know. I haven't seen the shows. Which one is it? Ranveer Singh, Shahrukh Khan, Salman Khan.
Yeah, I haven't seen those shows. And of course, Salman sir is a senior, so Right. is Shah Rukh Khan. And Ranveer is a contemporary. I will see and I will rate him. Right. Thank you so much, Shahida के behalf पे. Yes, we'll take a question from Mumbai. Rahul, mic दे दो भाई इनको. Hi Nikhil. So my question is for you. This concept is very home ground reality. So कैसा आपको लगता है कि ये appeal करेगा to the Indian audience? How will it diverse? Sorry, was that for me? Yes, Karan, for you. You're saying it's homegrown reality. So, look, I think Ekta said it, right? It is something, we are one of the world's largest entertainment businesses. हमारी फिल्म इंडस्ट्री, ऑब्वियसली टीवी तो इतनी पुरानी है नहीं, बट फिल्म इंडस्ट्री हमारी 100 साल पुरानी तो हो गई है, 100 से ज़्यादा एक्चुअली, 120 साल तो हो गए होंगे. जब से हॉलीवुड में पिक्चरें बननी शुरू हुई थी, तब से बॉलीवुड में भी बन रही हैं. इंडियन टीवी इंडस्ट्री भी इफेक्टिवली स्पीकिंग 25 साल से ऊपर तो हो गए हैं, ऑलमोस्ट 30 साल होने वाले हैं. There you go, और 28 साल हो गए हैं with एकता herself. तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम जाके कुछ इस स्केल पे करें. आई थिंक हमने वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग फिल्म इंडस्ट्री में कुछ पिक्चरें हैं जो ब्रेकआउट कर चुकी हैं टू डिफरेंट पार्ट्स, बट दिस बाय द वे ये जो अगर कॉन्सेप्ट चल जाए, विच वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव दैट इट विल, इमेजिन इसका क्या हो सकता है आउटसाइड ऑफ इंडिया, राइट? आजकल कंट्रीज लाइक इजराइल, very country that is probably a country of what 9 million people, give or take, is creating content and exporting it to 50 different countries in terms of formats, right? India se formats kyun nahi ja rahe hain, right? We have the talent, we have the capital, we have the platforms, तो क्यों नहीं जा रहे हैं? तो I think it needed someone to step up and say कि हाँ हम करेंगे, हम इसके करेक्ट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, हम इसको प्रमोट करेंगे, और हम ये क्लेम करेंगे कि एक्चुअली वर्ल्ड वाइड OTT इंडस्ट्री में, डिजिटल इंडस्ट्री में हमने पहले किया है. I think we've covered almost everything. We'll just take 2 more questions. Rahul, yeah. Kangana ji, your center. Rahul here from the Filmi Charcha. एकता जी आपसे भी सवाल था. आप कंगना जी से करिए, मुंह में बैठी. कंगना जी, जब ये शो इवेंट शुरू हुआ था, एकता जी अनाउंसमेंट करने वाली थी कि होस्ट कौन है, तो उन्होंने गेस करने के लिए कहा के से नाम शुरू होता है. तो किसी ने करण जौहर बोला, किसी ने कंगना रनौत बोला. तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि यहाँ के लोग आपको कंपटीटर मानते हैं होस्टिंग की दुनिया में, करण जौहर साहब की? किस चीज़ में कंपटीशन? फैशन में? होस्टिंग में. अच्छा, नहीं, because I don't see any other common ground. I am an actor, and of course he's a very successful producer. I have just produced one film, so maybe in fashion he's also fashionista, and I'm also fashionista, so maybe that way we can compete. There is no other way we can compete. Ekta ji, hosting, okay, yeah, he has hosted the show. Yeah, of course I'll see it, and I'm sure I'll have things to learn. एकता जी, जब इवेंट शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है लॉकअप की बात हो रही थी, FIR की बात हो रही थी. इससे जाहिर होता है कि इससे डर आपको नहीं है, कंगना जी को भी नहीं है. और शो का टाइटल भी जब अनाउंसमेंट की बात हो रही थी तो फियरलेस था. तो किसी भी चीज़ से डर तो है नहीं. कुछ ऐसा है आप दोनों को जिस चीज़ से डर लगता हो आपकी लाइफ में? आप दोनों अपना अपना बताइए. मुझे अंधेरे से डर लगता है, कोरोना से डर लगता है, अब हट गया, हो गया. और सबसे बड़ा डर लगता है कि मैं बोर हो जाऊंगी लाइफ में. बोर नहीं होना है. और लाइफ बहुत ही लास्ट 2 साल में बोरियत हमको सिखा कर गई है कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ नया नहीं करोगे तो ज़िंदगी कुछ नया करके आपको घर में बिठा देगी. That's a very good observation. That's wonderful, huh? That is amazing observation. Hi Ekta. मेरे मम्मी पापा अलाउ नहीं करेंगे. अगर मैं मम्मी पापा से पूछती नहीं और घर में रवि नहीं होता, मैं तो बहुत खुशी चली जाती कंगना के लॉकअप में. मुझे कोई डर नहीं है. हाय एकता. हाय. दिस इज जर्नलिस्ट पूजा सामंत. जी.
मोह हो रहा है आपको पूछने का, हालांकि इन्होंने कहा है कि टाइम खत्म होने जा रहा है। नहीं, एक्चुअली हम 5 क्वेश्चन करेंगे, बट पांचों कंगना आंसर करेगी, मैं नहीं करूंगी। मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा और यूनिक कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग है। आई एम क्वाइट श्योर कि हर घर में इसको पसंद किया जाएगा। फिल्मों की बढ़ती कंपटीशन और खासकर ऐसा लगने लगा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म हर घर में जा चुका है जी। तो आपको क्या लगता है कि फिल्मों की, कई बड़ी फिल्में जिसमें गंगूबाई भी है, कई फिल्मों की रिलीज डेट जल्दी आ रही है, तो किससे कंपटीशन किसके साथ है एंड हाउ यू वांट टू ओवरकम दैट? कंगना आप जवाब दे दो इसका। यार मेरे पे क्यों आप ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं? देखिए, हम यहाँ पे अपनी फिल्म प्रमोट कर रहे हैं, अपनी शो प्रमोट कर रहे हैं। उनकी अपनी टीम्स है प्रमोट करने के लिए, यहाँ पे उनको प्लांट मत कीजिए, है ना? वो लोग अपने शोज करेंगे, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के। आप यहाँ पे क्यों प्लांट कर रहे हैं उनके क्वेश्चंस? उनका कुछ किसी फिल्म का इस ओटीटी शो से लेना देना ही नहीं है। Kangana, I'm so sorry, Bhavna, again this side. Just because we are on the same subject, I wanted to clarify something. That while I did take an example of Deepika, the intention was not to promote any film. Of course, you named the film. Now you are also naming a film. You are also naming a film which is coming. You are also naming a film. Kangana, let me finish. Obviously, you are being planted by the PRs of the said film people. अरे यार, हम इतने भी तो नादान नहीं है ना। But आप explain तो करने दीजिए ना मुझे। I am not saying कि आप दीपिका का नाम लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दीपिका का नाम लीजिए। No, do it outside. I am saying I'll talk to you. I'll engage with you for 45 minutes. Amazing. Thank you so much, ladies and gentlemen. You guys have been wonderful. We've had an amazing एक और show. क्वेश्चन हम लॉकअप के बारे में कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लॉकअप For lockup, yes. एक और लेना है, बताइए। आइए, रिक्वेस्ट पूछिए। नहीं, माइक बंद नहीं करेंगे आपका। Nobody stops you from talking. I mean, they have, okay, now they have started again. But Kangana, all I wanted you to say or to... It's a different press conference, my friend. I understand. Sorry. Ekta ma'am, I have the mightiest respect for all of you there. But the tone in which I got an answer for, which was something very generic at that point, for a woman who has been looked upon by the industry, I just felt it was a little condescending on her part. I'm so sorry. She didn't mean that. I just want to say, at this point, लॉकअप की अगर हम बात करेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, because हमारा शो आ रहा है. And you know, this is an old trick. Last time I was banned by the media in the same press conference. It didn't lead to anything. So please have a seat. I am having my seat, Kangana, don't worry about that. But I am saying that you can be a little polite like Ekta ma'am has been, you know. Thank you, Bhavna. कौन है पीआरए शो का? कौन है? आगे आओ, जवाब दो। मुझे नहीं पता बॉस। ये सब अपना काम करते रहते हैं, सब पीआर अपना काम करते हैं। मेरे तरफ से इतना ही कहूंगी। From day one, we want you to know there is going to be only one anchor for this show, and that is Kangana Ranaut. Ma'am, you want to ask something?